हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय टीवी माय नोट्स। आज हम लोग मौर्य वंश की पूरी जानकारी यानी मौर्य वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो बिहार पुलिस हो, एमपी पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, सारे में पूछे जाते हैं मौर्य वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो 100% गारंटी देती हूँ। तो मौर्य वंश के बारे में इस वीडियो में सारा पढ़ाई हो जाएगा। मौर्य वंश के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारा इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म हुआ था 345 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला है, धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सारे ये इसको नोट कर ले। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, जो धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना चाणक्य। और अभी हम लोगों ने पढ़ा, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था और चंद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद जीते हुए राजा को यानी कि चंद्रगुप्त को अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था इंडिका। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा
उपवास के द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। धनानंद के हराने के बाद धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना था चाणक्य। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक की अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक की अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा थे, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1885 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जन्म यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत यानी काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक स्थान में उपवास के द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान
खलाटक था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तौसली पर अधिकार कर लिया। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 1885 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।